अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक ये है कि अगर हम 7 दिन तक फ़ास्ट फूड नहीं लेते, जंक फूड नहीं लेते, तो हमारी बॉडी में कौन सी चेंजेस रहनुमा होंगी और क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आ जाता है कि फ़ास्ट फूड है क्या। हम जाते हैं KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड्स जाते हैं, वहाँ से हम क्या चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको साथ वो फ्राइज़ देंगे, एक बन होगा जिसके अंदर कीमे की, चिकन की या बीफ की पैटी लगी हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, साथ आपको एक कार्बोनेटेड बेवरेज, एक ड्रिंक दे देंगे। बेसिकली अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या है, क्या नहीं है और उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हमने देखा ड्रिंक है, उसके अंदर चीनी है, बन है उसके अंदर, या ब्रेड है उसके अंदर क्या है, मैदा है। तो नाज़रीन, चीनी और मैदा ये क्या है, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं, या इन्हें मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं। इनके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट हमें क्या डाइट में लेना चाहिए, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे बॉडी को 1 ग्राम भी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं होती। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंसुलिन है गोली की तरह ऊपर जाएगी। और जो फ्राइज़ हैं वो क्या है, बेसिकली आलू क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये आपकी जो इंसुलिन है उसे गोली की तरह ऊपर ले जाएंगी और उससे आपको एट द एंड क्या होता है, मोटापा होता है। वो भी आपको समझाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, दूसरी क्या चीज़ है, फ्राइज़ हैं या पैटी है, उसे किस चीज़ में इन्होंने फ्राई करेंगे, ऑयल के अंदर। ऑयल यूज़ हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है, ऑयल की ब्रेक डाउन हो रही है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो आपके सेल्स को डैमेज करेंगे। सेल्स डैमेज होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैंसर कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको एट द एंड या रुक जाएं तो ठीक है, ना रुकें तो आपको कैंसर की तरफ ले जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, तीसरे नंबर पे में एक जो चीज़ आ गई है वो क्या है कि प्रोटीन है, जो पैटी है, ठीक है। प्रोटीन है, एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, जो अच्छी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि वो अच्छी है। नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट क्या है नाज़रीन, इनके अंदर एडिटिव्स यूज़ होते हैं। एडिटिव्स क्या हैं, कलर है, फ्लेवर है, स्टेबलाइज़र है, इमल्सीफायर है, जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वो केमिकल्स हैं जो ये चीज़ों का टेस्ट बेहतर करते हैं। जैसे टेस्ट के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं, ख़राब ना हो, ठीक है। जैसे आप केचप यूज़ करते हैं, केचप के अंदर क्या है, केचप के अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डालते हैं, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, अंदर केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इनका क्या इफेक्ट आता है, आपका लिवर को डैमेज करते हैं, आपकी किडनीज़ को डैमेज करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि कौन सी चीज़ें इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, क्या इसके अंदर मिनरल्स हैं, क्या इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाजरीन, इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा जी, वाइटामिन और मिनरल्स हमें क्यों चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज़्म है, जो हम कहते हैं कि यार मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, उस चीज़ को बूस्ट करते हैं। हमारे ऑर्गन्स और सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी जो वर्किंग है प्रॉपरली करते रहें। तो वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो नाज़रीन, ये जस्ट एक स्टेटस सिंबल है कि हम ये ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, जबकि न्यूट्रिशन वाइज इनका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, क्या इसके अंदर फाइबर है, नहीं। अगर डाइट में फ़ाइबर नहीं है तो क्या होगा, एक तो आपकी गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरिया है उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आपको बदहज़मी होना शुरू हो जाएगी, आप कहेंगे यार मैं खाना खाता हूँ हज़म नहीं होता। दूसरा क्या होगा, आप कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब वक्त को ज़ाया नहीं करते, मैं बताता हूँ अगर आप ये छोड़ देते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस रहनुमा होंगी। सबसे पहली चेंजेस क्या है। अच्छा नाज़रीन, एक और जो चेंजेस मैं आपको बताऊँ कि भूख ख़त्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये खाने ना खाने से भूख कैसे ख़त्म होगी। जब नाज़रीन आप रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो आपकी शुगर जो इंसुलिन लेवल ऊपर जाता है। उससे क्या होता है, जब आपके इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, आप जब रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे ईज़िली उनकी ब्रेक डाउन होती है, और फिर जब इंसुलिन लेवल नीचे आता है, आपका रेगुलर जब इंसुलिन लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही आपका इंसुलिन लेवल डाउन होगा आपको कार्विंग्स फील होंगी, आपको शदीद भूख लगेगी। तो मैं कहता हूँ कि ये फास्ट फूड भूख ज़्यादा नहीं करता, भूख ख़त्म नहीं करता, बल्कि भूख को बढ़ाता है। तो जब आप ये नहीं लेंगे तो आप नॉर्मली खाना लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप ब्रेड ले रहे हैं, वो क्या है, होल व्हीट ग्रेन है या मिक्स ग्रेन की ब्रेड है, तो उसमें फ़ाइबर होगा, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलती रहती है, तो काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती।
तो क्या होगा, आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो भी चीज़ें आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या चीनी वाली लेते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करती हैं, आपको डायबिटीज़ की तरफ तो ले ही जाती हैं, शुगर की तरफ। आपकी बॉडी, आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनका वज़न इतना नहीं होता, लेकिन आप उनके हाथ देखते हैं ऐसे लगता है स्वेल हुए हैं, बहुत मोटे मोटे नज़र आ रहे होते हैं। आप उनकी थाइज़ देखें, हिप्स देखें, हाथ देखें तो फूले फूले लगते हैं। क्यों? बेसिकली उनकी बॉडी जो है अपने अंदर पानी को रिटेन कर रही होती है। तो जैसे ही आप ये छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी उस वाटर को निगलेक्ट करेगी, तो आप पतले लगने लगेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन फील करेगी, जो उसके ऊपर ये वाटर रिटेंशन का बोझ था ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और विटामिन और मिनरल्स डिप्लीट नहीं होंगे, आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो फास्ट फूड में नहीं होते तो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो जो आपकी बॉडी में रिज़र्व होते हैं उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो रिज़र्व है विटामिन और मिनरल्स के वो ख़त्म नहीं होंगे। और सबसे आखिरी चीज़, आपका वेट बड़ी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये कुछ फ़ायदे हैं अगर आप 7 दिन के लिए ये छोड़ देते हैं फ़ास्ट फूड। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।